क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों किलो वजन वाला एक विशाल रॉकेट आखिर पृथ्वी की इतनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर कैसे निकल जाता है? अगर पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो रॉकेट वापस नीचे क्यों नहीं गिरता? क्या रॉकेट गुरुत्वाकर्षण को हरा देता है, या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि रॉकेट कैसे उड़ता है, थ्रस्ट क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, और अंतरिक्ष में हवा न होने के बावजूद रॉकेट कैसे आगे बढ़ता रहता है। वीडियो के अंत तक आपको रॉकेट साइंस का पूरा रहस्य समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक लैब आर्यन में। अगर आपको साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। अब बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी क्या होती है। पृथ्वी के पास एक अदृश्य बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यही बल हर चीज को अपनी ओर खींचता है, चाहे वह इंसान हो, कार हो, हवाई जहाज हो या फिर एक विशाल रॉकेट। अगर आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ देर बाद वापस नीचे आ जाती है। अगर आप ऊंची छलांग लगाते हैं तो भी कुछ सेकंड बाद जमीन पर लौट आते हैं। इसकी वजह केवल गुरुत्वाकर्षण है। अब सवाल यह है कि जब पृथ्वी इतनी ताकत से हर चीज को नीचे खींचती है, तो रॉकेट ऊपर कैसे चला जाता है? इसका जवाब छिपा है रॉकेट के इंजन में। रॉकेट के अंदर हजारों टन ईंधन और ऑक्सीडाइजर भरा होता है। लॉन्च के समय इंजन इस ईंधन को जलाता है, जिससे हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान वाली गैसें बनती हैं। इन गैसों को रॉकेट के नीचे लगे विशेष नोजल से बहुत तेज गति से बाहर निकाला जाता है। यहीं पर काम आता है महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब गैसें बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलती हैं, तो उसी के बराबर प्रतिक्रिया में रॉकेट ऊपर की ओर धक्का खाता है। इस ऊपर की ओर लगने वाली ताकत को थ्रस्ट कहा जाता है। अगर यह थ्रस्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाए, तो रॉकेट ऊपर उठना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ ऊपर उठ जाना ही काफी नहीं होता। रॉकेट को लगातार अपनी गति बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पूरे समय उसे नीचे खींचता रहता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। रॉकेट का लगभग 85 से 90% वजन सिर्फ उसके ईंधन का होता है। अगर खाली ईंधन टैंक भी उसके साथ जुड़े रहें, तो रॉकेट बहुत भारी हो जाएगा और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक रॉकेट को कई हिस्सों यानी स्टेज में बनाते हैं। जब पहली स्टेज का ईंधन खत्म हो जाता है, तो उसे अलग कर दिया जाता है। इससे रॉकेट काफी हल्का हो जाता है। फिर दूसरी स्टेज का इंजन चालू होता है और रॉकेट को और ऊपर ले जाता है। जरूरत पड़ने पर तीसरी स्टेज भी काम करती है। इसी तकनीक की वजह से रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच पाता है। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है वह न्यूनतम गति जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए बाहर निकल सकती है। पृथ्वी के लिए यह लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी करीब 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा है। हर रॉकेट लॉन्च होते ही इतनी स्पीड हासिल नहीं करता। ज्यादातर रॉकेट पहले पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंचते हैं। इसके बाद सही समय आने पर उनके इंजन दोबारा चालू किए जाते हैं और वे चंद्रमा, मंगल या दूसरे ग्रहों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं होती, फिर रॉकेट चलता कैसे है? बहुत से लोग सोचते हैं कि रॉकेट हवा को पीछे धक्का देकर आगे बढ़ता है, लेकिन यह गलत है। रॉकेट अपना ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों अपने साथ लेकर चलता है, इसीलिए उसे हवा की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि रॉकेट अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी आसानी से काम करता रहता है और हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो क्या रॉकेट गुरुत्वाकर्षण को खत्म कर देता है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण हमेशा मौजूद रहता है। रॉकेट केवल इतनी अधिक गति और पर्याप्त थ्रस्ट प्राप्त कर लेता है कि वह पृथ्वी के खिंचाव से बाहर निकल जाता है या उसकी कक्षा में घूमने लगता है। यही विज्ञान हमें चंद्रमा तक ले गया और आज मंगल ग्रह तक पहुंचा रहा है। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।